अगर कोई कन्या पक्ष वाला किसी लड़के को देखने जाता था तो बूढ़े बुजुर्ग क्या कहते थे, भैया कुछ देखना या ना देखना लेकिन लड़के का रहन सहन देख लेना। और शब्द केवल इतना सा है पर अर्थ कितना बड़ा है। कहे उसका सहन रहन देखना, रहन कैसा है, और उसका सहन देखना कि उसका सहन कैसा है। बाप उसका बातें कहता है तो मुंह पर पलटकर जवाब तो नहीं देता, सहन कर जाता है कि नहीं, सबका सम्मान करता है कि नहीं। और कोई कन्या को देखने जाए, बहू देखने जाए तो क्या कहते थे बूढ़े बुजुर्ग कि भैया कुछ देखना या ना देखना लेकिन बिटिया की चाल ढाल, और चाल ढाल से पता चल जाता था कि कन्या कैसी। हमारे पास वो नेत्र नहीं है ना कि हम देखें। हम क्या देखते हैं, सरकारी नौकरी करता है कि नहीं, मकान अच्छा बना है कि नहीं, कितने बीघा जमीन है, बाप क्या करता है, ये क्या करता है, और बस इतना देख करके कहते हैं हाँ लड़का बहुत अच्छा विवाह करता। कन्या को क्या देखते हैं, पढ़ी लिखी है कि नहीं, घर का काम धाम कर लेती है कि नहीं, समाज में रिप्रेजेंट करने लायक है कि नहीं, बस दिखने में अच्छी है कि नहीं, इतना देखा कर दिया पक्का रिश्ता। और मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, याद रखना एक पिता के लिए इससे बड़े दुख की बात कोई और नहीं होती है जब उसकी विवाहित कन्या मायके में बैठी होती है। उस पिता से पूछिएगा जिसने बड़े अरमानों के साथ अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर उस कन्या को विदा किया हो और फिर भी कर्म किसी के भी खराब हो, चाहे ससुराल खराब हो चाहे बिटिया खराब हो, लेकिन अगर बिटिया मायके में बैठी होती ना तो पिता के लिए इससे बड़े दुख की बात कोई और नहीं है। अब हम आप लोग ये सोच जाते हैं कि महाराज अब क्या करें, भीतर कौन देख के आए। अरे भाई देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कन्या कैसी है, आपको पता चल जाएगा कि वर कैसा है, लेकिन उसके लिए हमारे पास वो नेत्र, वो समझ भी तो हो। और मैं आपको बड़े सूत्र की बात बताऊं, अनुभव से बता रही हूं। आप सबको पता है कोई कुरारा बहुत दूर नहीं है, सब जानते हैं। और इतने वर्षों से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है तो ये भी समझ में आता है किस वर्ग में किस कन्या में क्या बुराई क्या अच्छाई। तो मोस्टली रेशियो देखने के बाद पता चला है, आप पता लगा लोगे कि कन्या कैसी है, देखकर पता लगा लोगे। आप पता लगा लोगे कि बालक कैसा है, इसके आचरण कैसे हैं। क्यों एक घंटे के लिए, एक घंटे में आप किसी को अच्छे से जान नहीं सकते हो। अरे एक घंटे के लिए तो कालने भी साधु बन के बैठ जाता है, एक घंटे के लिए तो रावण भी जती बन जाता है, और फिर बोलते हो हे भगवान कैसे घर में बिटिया डाल दी। तो विचार करना, सूत्र की बात है, बड़ी गंभीरता से सुनना। जिनके बेटे हो और जिनकी बिटियां हो, अगर विवाह करने जाओ अपनी बेटी के लिए दामाद देखो या तो फिर अपने बहू देखो अपने घर के लिए, तो क्या देखना, एक बार अगर लड़का देखने जा रहे हो, वर देखने जा रहे हो, तो एक बार बालक को देखो या ना देखो चलेगा। एक बार बालक का मिलान करो या ना करो चलेगा, लेकिन इतना देख लेना कि उसके मित्र कैसे हैं। ये मैं बहुत गंभीर बात बता रही हूं, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, और जैसे मित्र होंगे पक्का है कि लड़का भी वैसा ही। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बेटा सिगरेट पिए, चाहते हैं क्या? कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बेटा शराब पिए। बिगड़ते कहां से, यही बिगाड़ते हैं। जिसके मित्र जैसे होंगे तो समझ लेना कि फिर लड़का भी वैसा ही। देखो कुछ अपवाद हो तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली अधिकतम जो रेशियो है, बहुमत जिस बात का है वो यही है। लड़का देखने जाओ तो उसके दोस्तों को देखो कि उसका फ्रेंड सर्कल। और अगर बहू देखनी हो तो देखो, वो जमाना अलग था कि लोग पहले सोचते थे हे भगवान सास कैसी मिलेगी, अब आजकल के लोग सोचते हैं हे भगवान
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अरे कम से कम अपने जागने का प्रमाण तो दे दो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ, कम से कम लगे तो जिंदा हो, जग रहे हो। तो मैं क्या बता रही थी? कहाँ थे कथा में? हाँ, क्या बात, बड़े ध्यान से सुनते हैं भाई। तो वो जमाना था कि लोग सोचते थे कि सास कैसी होगी। अब आजकल का आदमी सोचता है कि बहू कैसी मिलेगी, सोचता है कि नहीं? तो अगर पता लगाना है कि कन्या कैसी है, मैं देखो अपवाद की बात नहीं कर रही हूँ, हर चीज में अपवाद होते हैं, कुछ कुछ ऐसी हो सकता है कि इस बात पे, इस परिभाषा में फिट ना बैठे, लेकिन अधिकतम जो अनुपात है वो इन्हीं का होगा। और एक दफा कन्या देखने जाओ या ना जाओ, एक दफा बिटिया को देखो या ना देखो, लेकिन उसकी माँ को जरूर देख लेना। उसकी माँ जैसी होगी तो कन्या के अंदर 90% गुण अपनी माँ के ही पड़ते। अगर माँ अपने सास ससुर की सेवा कर रही है तो समझ जाना कन्या भी करेगी, आंख बंद करके। लेकिन मैं ये उनकी बात कर रही हूँ जो अपने घर में रहती है। जो हॉस्टल में रहे उनका नहीं पता है, जो घर के बाहर रहे उनका नहीं जानते, लेकिन जो अपने घर में अपनी माँ की संगत में रह रही है, परिवार में रह रही है, तो माँ को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कन्या कैसी। लोग क्या कहते हैं, पंडित जी से मिलाया महाराज, गुण मिले। गुण मिले कितने? 28। हमने पूछा शादी के बाद कितने मिले? कहता है एक को नहीं। तो क्या मिला था? आप विवाह करने जाओ तो 5 चीजों का मिलान करिएगा, 5, तब वो विवाह बनेगा। और विवाह का मतलब होता है जिसमें हो दोनों पक्षों में वाह वाह, उसका नाम है विवाह। और अगर इन 5 चीजों को नहीं मिलाओगे तो फिर विवाह नहीं होगा, फिर ब्याह होगा, ब्याह। और ब्याह का मतलब क्या होता है? क्या जिसमें एक पक्ष की निकल जाए उसका नाम है। तो बताऊं 5 चीजें क्या मिलानी चाहिए? बताऊं कि ना बताऊं? बताऊं? ताली बजाओ तो फिर बताओ। जिनने जिनने ताली बजाई है सब 500 रुपया यहाँ चढ़ाना। अरे ये तो हास्य वाली बात है। लेकिन 5 चीजें क्या मिलाएं? अच्छा, इंग्लिश के अल्फाबेट पढ़े हैं ना? पहला अक्षर कौन सा होता है? पहला लेटर ए। दूसरा कौन सा होता है? थोड़ा जोर से बोलो, सुनना है कि नहीं सुनना? अपने घर वालों का, अपने बच्चों का भविष्य सही करना है ना, सिक्योर करना है ना। आज नहीं तो आज से 10 साल बाद सही। पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा डी, 5वां ई, 6वां, बस यहीं तक पढ़ो, बाकी घर में पढ़ना। ये 6 अक्षर मिला लीजिए, आपके परिवार में, आपके बच्चों के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, कभी तलाक नहीं होगा। क्या मिलाओ? क्या पहला ए मिलाओ। ए से क्या मिलाओ? का ए फॉर मिलाओ एज, उम्र का मिलान करिए। ऐसा ना हो बिटिया हो 20 साल की, लड़का हो 40 साल 36 साल, नहीं चलेगा। और जिंदगी भर यही रोना गाएगी, मैं क्या करूँ राम, मुझको बुढ़ा, परेशान हो जाओ। एज का मिलान करो। अगर अधिकतम अंतर हो तो 6 से 7 वर्ष, इससे अधिक अंतर नहीं होना। तो पहला ए फॉर एज, दूसरा अक्षर बी। बी से क्या मिलाओ? क्या बी फॉर मिलाओ ब्यूटी, सुंदरता का मिलान करिए। ऐसा ना हो बिटिया हो देखने में 14वीं का चांद, लड़का धरो हो कोयला के खान। हाँ तो जिंदगी भर कहेगी मेरे कर्म में यही बदे थे, मैं कहाँ दिखने में इतनी अच्छी। और व्यक्ति, पुरुष के अंदर मेल ईगो होता है, वो फिर हर्ट होता है, तो फिर बाद में झगड़ा बढ़ता है, विवाद बढ़ता है। तो ए फॉर एज, बी फॉर ब्यूटी, और जब ये 2 चीजें मिल जाए फिर आता है सी। सी से क्या मिलाओ? सी फॉर मिलाओ कैरेक्टर, आचरण का मिलान करिए। ऐसा ना हो कन्या सुबह सुबह से तुलसी मैया को जल ढा रहे हो, लड़का सवेरे सवेरे से चढ़ा के हुए, फिर नहीं चलेगी गृहस्थी, होगा झगड़ा, होगा विवाद। एज मिल जाए, ब्यूटी मिल जाए, कैरेक्टर मिल जाए, फिर क्या आता है? डी। तो डी को पीछे करते हैं, ई को पहले लाते हैं। ई से क्या मिलाओ? का ई फॉर मिलाओ एजुकेशन, शिक्षा का मिलान करिए। ऐसा ना हो लड़का हो MBBS पास डॉक्टर और बिटिया हो अंगूठा टेक, फिर उसको अपनी पार्टियों में, अपनी सभा में ले जाने में उसको शर्म लगेगी, ये कहां किस गवार के चक्कर में फंस गया। हाँ 19-20 का अंतर हो चलेगा, थोड़ा बहुत अंतर हो चल जाएगा।
एज मिल जाए, ब्यूटी मिल जाए, कैरेक्टर मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, फिर आता है डी। डी से क्या मिलाओ? डी पर मिलाओ डिमांड। ये कितना मांग रहा है और मैं कितना दे सकता। बहुत गंभीर बात है। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं कि बाप ने अपनी हैसियत से बड़े करोड़पति घरों में बिटिया ब्याही है और बड़े खुश में ब्याही है कि चलो कम से कम वहां तो सुख मिलेगा, लेकिन ऐसे घरों में भी बिटियों को सुनने को मिला है कि तेरे गरीब बाप ने दिया क्या है, क्या कर दिया है। तो डी फॉर मिलाइए डिमांड। और जब ये चार चीजें मिल जाएं, एज मिल जाए, ब्यूटी मिल जाए, कैरेक्टर मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, डिमांड मिल जाए, ये 5 चीजें मिल जाएं, फिर आता है एफ। तब फिर इसके बाद एफ फॉर फाइनल कर देना, फिर विवाह करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यही विचार कर रहे हैं महाराज हेमवान की मेरी बेटी कहाँ सर्वगुण संपन्न और कहाँ कन्या, कहाँ बालक मिलने वाला है ऐसा जिसके अंदर एक भी गुण ही नहीं है। रोने लगे। पर मैया पार्वती से पूछा गया तुम्हें ऐसी कौन सी विशेषता दिख रही है? मैया पार्वती कहती हमसे पूछो ना, हम बताते हैं कौन सी विशेषता है। तो मैया पार्वती कहती देखो मेरा पति कैसा, मेरा पति कैसा है? कहे अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। ऐसा पति है मेरा। तो ऐसे पति से विवाह करने में तुमको सुख क्या मिलेगा ये बताओ। मैया पार्वती कहती है अरे ऐसे ही पति से तो विवाह करने में सुख ही सुख है। कैसे भाई? क्या जो मेरा होने वाला पति है वो कैसा है? क्या उसके माता पिता नहीं है? अब जिसके माता पिता नहीं है तो अगर कोई कन्या विवाह करके जाती है, बहू बन के जाती है, तो सबसे पहला झगड़ा उसका किससे होता है? देखो मैं नहीं बोल रही, अपने मन से बता रही है, सास से होता है। क्यों भाई? सास सींग लेके पैदा होती है क्या? नहीं ना, पर होता है, झगड़ा होता है कि कहे झगड़ा होता है किससे? कहे सास से। और सास तो सास रही। कहे ससुराल में बहुओं के केवल 2 ही दुश्मन होते हैं विशेष। कौन? पहली सास और दूसरी अपने मन से। अच्छा देखो मैं नहीं कह रही हूं, अपने मन से बता रही, अपना अनुभव बता रही। लेकिन नंद भी कौन सी? ब्याही वाली नहीं, बिना ब्याही वाली नहीं, ब्याही भाई नंद। ब्याही भाई नंद क्यों? का विवाह की हुई नंद अगर घर आती है तो फिर भौजाई माता टोकती है भगवान फिर चली आई, अब फिर अपनी साड़ी में से एक साड़ी निकाल के इसको दो, बड़ा झंझट है। तो पहली सास, दूसरी नंद। लेकिन मैया पार्वती कहती है मुझे तो झगड़े का भी झंझट नहीं है। क्यों? कहा जिसके माता पिता ही नहीं है तो फिर सास कहां से होगी? तो सास से झगड़े का झंझट खत्म। जब माता ही पिता नहीं है तो फिर नंद का भी झंझट खत्म। बढ़िया, हम दो हमारे दो जियो और आनंद से रहेंगे, क्या दिक्कत है? ये खुशी। अच्छा चलो ठीक है। अब वर्तमान समय पे माताएं बहनें किससे परेशान रहती है? का पति जो होते कपड़े बहुत गंदे करते हैं, और इनकी हद की बात ये कि डार्क कलर पहनते भी नहीं, लाइट ही पहनते। सफेद पहनेंगे, कहीं क्रीम कलर पहनेंगे, कहीं कुछ पहनेंगे, और ऐसा गंदा करके लाते हैं जैसे बिल्कुल कबड्डी खेल के आ रहे हो। माताएं बहनें बेचारी कपड़े धो धो परेशान। मैया पार्वती कहती है मुझे तो इस बात की भी सुख है। कैसा सुख है? कहा मेरा पति तो कपड़े पहनता ही नहीं है, और जब पहनता ही नहीं है तो कपड़े धोने का भी झंझट। अरे अपने दो, लहंगा साड़ी जो भी पहनो, आनंद से रहो। और तीसरा, माताएं बहनें वर्तमान समय पर पत्नियां अपने पति की फरमाइशों से बड़ी परेशान रहती हैं। दिन में 8 बार तो उनको चाय चाहिए। कहीं आज आलू के पराठे बन जाते तो बड़ा आनंद आ जाता, कल के अम्मा आज पनीर की सब्जी बन जाती, अब इनको तो फरमाइश कर ली है, काम करो तुम। पर मैया पार्वती कहती है मुझको तो इस बात की भी सुख है। क्यों? मेरा पति कैसा है? जोगी जटिल अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना ही नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो दे दो, नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं। जो मेरी इच्छा के आधार पर चले, अनुसार चले, ऐसा पति जिसको मिलेगा तो उसको प्रसन्नता नहीं होगी तो क्या होगा? वो मैया पार्वती से सखियों ने पूछा कि एक बात बताओ, क्या हम तुमसे पूछना चाहती हैं कि गौरा सांची बताओ, गौरा सांची बताओ, कैसे बम्बोला से करवा लो ब्याह। गौरा सांची बताओ, गौरा सांची बताओ, कैसे बम्बोला से करवा लो ब्याह। गौरा सांची बताओ, गौरा सांची बताओ, कैसे बम्बोला से करवा लो ब्याह। गौरा सांची बताओ, गौरा सांची बताओ, कैसे बम्बोला
भैया पार्वती कहते जितना सुख हमें है उतना तो संसार में किसी भी स्त्री को नहीं होगा। अरे तुम मिला क्या? एक सखी कहती है हमसे पूछो, हम बताती है शंकर जी के साथ विवाह करने में क्या फायदा है। एक सखी बोली पार्वती एक बात बताओ, क्या? कहे तुम भगवान शंकर के बगल में बैठती हो? कहे हाँ बैठते तो हैं। तो कहे जब बगल में बैठती हो और हमने सुना शंकर जी के माथे से गंगा बहती है? कहे हाँ बहती तो है। तो कहे जब गंगा भगवान शंकर की जटाओं से गंगा बहती है और तुम उनके बगल में बैठती हो तो ये बताओ तुम भींजती नहीं हो? पानी गिरता है तो तुम भींजती नहीं हो? मैया पार्वती कहती है नहीं ऐसे नहीं भींजते। क्यों? कहे वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। कैसा? कहे जब पानी चाहिए हो तो टोटी खोल लो, जब ना चाहिए हो तो बंद कर लो। इससे बड़ी सुविधा कहाँ मिलेगी? तो एक सखी बोली हमसे पूछो, हम बताते हैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने में क्या सुविधा है। कहे क्या सुविधा है? तो सखी कहती है कि पानी की सब सुविधा तुम खा दई बहन, पानी की सब सुविधा तुम खा दई बहन, भोले के माथे पे कड़ी पाइपलाइन, भोले के माथे पे कड़ी पाइपलाइन, खूब सपराओ चाहे जितना ढुरका, बम भोला से करवा लो प्यार। साची बताओ जरा साची बताओ, कैसे भोला से करवा लो प्यार। बढ़िया ऐसी पाइपलाइन फिट है कि जब मर्जी हो पानी निकालो, खूब नहाओ, खूब धो, खूब ढुरकाओ, जो करना हो सो करो। एक सखी बोली है तुम्हें नहीं पता, हम बताते हैं क्या सुविधा है। अच्छा आप वर्तमान समय पर बिजली उपयोग करते हो, बिल देते हो कि नहीं? लेकिन भगवान शंकर के पास तो परमानेंट सुविधा है। किसकी? बिजली की किल ना बिल की है देन, बिजली की किल ना बिल की है देन, भोले के माथे पे है पावर लैन, भोले के माथे पे है पावर, चाहे जितनो जलाओ दूर अंधेरो भगाओ, कैसे भोला से करवा लो। साची बताओ जरा साची बताओ, कैसे भोला से करवा लो प्यार। अरे तीसरी सखी बोली तुम्हें नहीं पता, हम बताते हैं क्या। आजकल की पत्नियां अपने पति से खुश रहती हैं किससे का? जो हर 6 महीना में चक्कर लगवाए मायके के। हर 2 महीने में अगर मायके घुमाए तो पत्नियां बड़ी खुश रहती कि ये पति अच्छा है। पर भगवान शंकर के अच्छा पतियों से पूछा जाए कि काहे नहीं ले जाते? कहे भैया ससुराल जाना कोई आसान बात नहीं है। जब कोई दामाद जी अपने ससुराल जाते हैं ना तो कितनी सुविधाएं करनी पड़ती है। ऐसे घर में तो चाहे साइकिल में चले, पर ससुराल जाना है तो किराए की 4 पहिया करनी पड़ेगी, ड्राइवर को पैसा देना पड़ेगा, पेट्रोल का पैसा देना पड़ेगा। और इतना तो छोड़ो, घर में चाहे हफ्तों बालों ना बनवाए, पर ससुराल जाएंगे तुरंत गोदरेज के डाई। और वो कहते नहीं जब से चल गई ये गोदरेज के डाई तब से नाती और बाबा लगे भाई। ये बड़ी खतरनाक चीज है। बढ़िया एकदम टिप टाप बन के जाते हैं, दामाद जी जा रहे, दामाद जी जा रहे। दामाद जी जाए छोटे, कहीं छोटे साला साली पड़ जाए तब तो और खर्चे वाला झंझट, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। पर इनको क्या है? इनको तो ये मतलब है कि उठाओ गाड़ी चल दो चमका के। और भगवान शंकर के पास सुविधा क्या है? कहे वाहन बिन ईंधन के है ढूंढा बैल। ऐसा वाहन भी नहीं है कि जिसमें पेट्रोल डलवाओ कि डीजल डलवाने का झंझट हो। ऐसा बिना वाहन बिना ईंधन के चलता है और ड्राइवर का भी झंझट नहीं है। अच्छा 4 पहिया वाहन है तो पतली सकरी सड़क पे नहीं जाएगा, उबड़ खाबड़ सड़क पे नहीं जाएगा। लेकिन भगवान शंकर का वाहन कैसा है? कहे सरपट दौड़ा लियो जैसी हो गैल, कैसा भी रास्ता हो चला जाएगा। और चलेगा कैसा? कहे बिना ड्राइवर चलाओ, बिना ब्रेक के रुकाओ, कैसे बम भोला से करवा लो प्यार। गोरा साची बताओ, गोरा साची बताओ, कैसे बम भोला से करवा लो प्यार। गोरा साची बताओ, गोरा साची बताओ, कैसे बम भोला से करवा लो प्यार। गोरा साची बताओ, गोरा साची बताओ, कैसे बम भोला से करवा लो प्यार। और ये सुन करके ही मैया पार्वती आनंदित हुई कि ऐसा पति तो संसार में ढूंढने पर कहीं नहीं मिलेगा जैसा मेरा भोलेनाथ है। ये सुनकर मैया पार्वती प्रसन्न हुई, पर दोनों रोने लगे। तो हिमवान से क्या कहते हैं नारद जी? नारद जी कहते हैं, कहे मुनीस हिमवंत सुना, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार।
इस संसार में भगवान ने हमारे मस्तक पर जो भी लिख दिया है उसको कोई मिटा सकता नहीं, कोई नहीं मिटा सकता। अरे जब राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा के भाग्य की लकीरों को कोई मिटा नहीं सका, राम जैसे भगवान की माथे की लकीरों को कोई मिटा नहीं सका, महाराज वशिष्ठ जैसे त्रिकालज्ञ के माथे की लकीरों को कोई मिटा नहीं सका, तो फिर हमारी आपकी कौन से खेत की मूली है? वो नहीं मिटा सकता। जो विधाता ने लिखा है वो पक्का है, निश्चित है कि होकर ही। इसीलिए तो बाबा भगवान शंकर कहते हैं, हुई है सोई जो राम रचिरा था, हुई है सोई जो राम रचिरा था, ओ करी तरक बढ़ावै साथा, ओ करी तरक बढ़ावै साथा। होगा वही जो भगवान ने लिखा है। तो एक ने कहा, प्रभु महाराज जब प्रारब्ध से ही, अब बड़ी विचित्र बात है, बड़ा गंभीर प्रश्न है, जब जो लिखा है वही होना है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, तो फिर हम कहे को भगवान की पूजा करें? हम क्यों कथा सुने, हम क्यों सत्संग करें? जब वही होना है, कुछ बदलाव नहीं होना, जब लिखा है कि दुख मिलेगा, तो फिर कहे को भगवान की पूजा करें हो? तो कितना सुंदर उत्तर एक संत महात्मा देते हैं इसका। याद रखिएगा, बदलाव नहीं होगा, जो लिखा है वही होगा, लेकिन अंतर कितना पड़ जाएगा? अगर राम की शरण नहीं लोगे तो पीड़ा होगी, और राम की शरण ले लोगे, शिव की शरण ले लोगे तो परिवर्तन क्या होगा? जैसे आपके शरीर में फोड़ा है, फोड़ा है, और इस फोड़े का दर्द है, असहनीय दर्द है, तो ये असहनीय दर्द आपको सहना पड़ेगा। कब तक? जब तक पेन किलर नहीं ले लेते तब तक। अब पेन किलर खा लो, बताओ दर्द महसूस होगा? फोड़ा है वही है, और ऐसा भी नहीं है कि उसका प्रभाव कम हुआ हो, नहीं, प्रभाव भी उतना ही है, लेकिन पेन किलर का असर क्या होगा कि आपको दर्द महसूस होना बंद। बस यही भगवान की कृपा है, बस यही भगवान की भक्ति का करने का एकमात्र फल है कि जो लिखा है वो तो होगा। लिखा है कि फोड़ा होगा तो होगा, लिखा है एक्सीडेंट होगा तो होगा, लेकिन होगा तो, पर जब भगवान की शरण पकड़ लोगे तो उसका दर्द हमें आपको महसूस होना बंद हो जाए। ये कृपा का परिणाम है। इसलिए भजन करो, इसलिए कीर्तन करो, इसलिए भगवान की शरण पकड़ो। महाराज ने कहा कि महाराज जी देखो, ये चिंता मत करो, जो लिखा है मिलेगा तो वही, जो विधि लिखा लीलार मिलेगा तो वही। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, महाराज जब वही मिलेगा तो फिर अब सोचने से क्या, मिलना है तो वही है। तो भगवान नारद जी कहते हैं, मिलेगा तो वही, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। संत उपाय बता रहा है, और संत ने उपाय क्या बताया? यद्यपि जे बर के दोष बखाने, मैंने जैसा वर तुमको बताया है, मिले ही उमही तस संशय नाही, पति तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन अगर मेरा उपाय कर लोगे ना तो लोगों को दोष दिखाई नहीं देंगे। लोग आपको बुरा भला नहीं कहेंगे कि बताओ इतनी अच्छी बिटिया किस घर में डाल दी, ऐसा आपको कोई नहीं कर पाएगा, इस दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे? और जब हिमवान ने पूछा तो नारद जी कहते, इसका तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कहे जो विवाह संकर सन होई, जो विवाह संकर सन होई, तो दोष गुण सम कहे सब कोई, दोष गुण सम कहे सब कोई। अगर भगवान शिव के साथ में विवाह हो जाएगा तो दोष भी गुण बन। अच्छा विचार करो, क्या कभी दोष गुण बन सकता है? जैसे किसी के अंदर दोष है चोरी करना, तो उसको गुण बना लोगे भला? अब चोरी करना तो दोष है, लेकिन बनेगा कब? जब वो किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति से जुड़ जाए तब। और क्या गजब की तुलना देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। एक बड़ा अच्छा वाक्य परम पूजनीय ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा था, और वो कहते हैं कि संस्कृत में अगर उपमा किसी की देखनी है तो उपमा कालिदासस्य। संस्कृत में अगर कोई अद्भुत उपमा दे सकता है तो वो कालिदास हैं, और देवनागरी लिपि में अगर कोई उपमा दे सकता है तो वो गोस्वामी तुलसीदास।
कितनी अच्छी उपमा दी है। बाबा कहते हैं कि अगर भगवान शंकर के साथ में विवाह हो जाएगा तो दोष भी गुण बन जाएगा, दोष को भी लोग गुण कहेंगे। कैसे कहेंगे, ये कैसे संभव है? नारद जी कहते हैं इस प्रकार संभव है कि समरथ कहू नहीं दोष गोसाई, समरथ कहू नहीं दोष। और उदाहरण कौन? रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। उदाहरण कितने गजब के दिए, का सूर्य, अग्नि और गंगा, ये समर्थवान हैं। और इन समर्थवानों में यदि दोष भी हो तो लोगों को दोष दिखाई देते कैसे? अच्छा बताओ, सूर्य की किरणें अच्छे पर भी पड़ती हैं और बुरे पर भी, है ना? कहीं पर कीचड़ पड़ा हो, मलमूत्र इत्यादि पड़ा हो, सूर्य की किरणें वहां पर भी पड़ती हैं। कोई अच्छी हो, कोई हवन इत्यादि हो रहा हो, सूर्य की किरणें वहां पर भी पड़ती हैं, मल पर भी पड़ती हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सूर्य को अपवित्र कहा? नहीं कहा ना। पावक में सब कुछ जलता है, आग से किसी के घर का चूल्हा भी जलता है और मौका पड़े तो किसी का घर भी जलता है। लेकिन क्या कोई आग को अपवित्र कहता है? और इतना ही नहीं, गंगा में सब कुछ बहता है, यमुना में सब कुछ बहता है, तुम्हारे घर का नाला भी बहता है, फैक्ट्री का नाला भी बहता है, गंगा में सब बहता है। और वही नाले का पानी ही गंगा में जाएगा। अब कोई कहते कि जब ये पानी गंगा में जाना तो उठाओ नाले का पानी भर के मंदिर में रखो, रखोगे क्या? नहीं ना। लेकिन वही नाले का पानी जब गंगा में भी मिल जाएगा तो गंगा का पानी उठा करके अपने मंदिर में, तो क्या नाले की अपवित्रता से गंगा अपवित्र हुई? क्या नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया कि गंगा की पवित्रता से नाले का पानी भी पवित्र। इसलिए समर्थवान को कभी दोष लगता। जैसे वर्तमान समय पर अनुभव करके देखो, गरीब आदमी अगर चना चबाएगा तो क्या कहेंगे? खाने को कुछ नहीं है ना, तभी तो चने चबा रहा है। और अमीर आदमी अगर चना चबाए तो कहेंगे साहब डाइट में है, सुबह सुबह तो चना चबाना चाहिए, इसको खाने से तो हॉर्स पावर मिलती है। गरीब व्यक्ति यदि फटा कपड़ा पहने तो कहेंगे पहनने को कुछ नहीं है, और अमीर आदमी अगर फटा कपड़ा पहन ले तो कहेंगे आजकल का फैशन है, RIP जीन्स, डैमेज जीन्स चला है, ऐसा लगता है परमाणु बम इनकी खोपड़ी में फटा हो। पर फिर भी पहन लेगा तो व्यक्ति क्या कहेगा? आजकल का फैशन। क्यों? क्योंकि बलवान का बाल ना बांका हुआ और सदा दीन गरीब सताए गए। क्यों? बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की बलि, क्योंकि शेर समर्थवान है, मौका पड़ेगा तुम ही को उठा के निकल जाएगा। लेकिन बकरा बेचारा लाचार होता है, इसीलिए उसकी बलि। बाबा कहते हैं समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। इसलिए तो बस अब एक ही काम करो, अपनी पुत्री से कहो कि भगवान शंकर को पाने का प्रयास करें। तो कैसे मिलेंगे भगवान शंकर? नारद जी कहते हैं यद्यपि दुराराध्य पै अहि महेश, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, लेकिन अगर आपकी कन्या एक काम कर लेना तो भगवान शंकर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। क्या करे? कहे जो तप कराये कुमारी तुम्हारी, जो तप कराये कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेटी सकै त्रिपुरारी, भाग्य मेट सकै त्रिपुरारी। अगर आपकी कन्या ने तप किया, तपस्या की, तो उसका परिणाम स्वरूप भगवान शंकर भावी को भी मिटा सकता है। और जैसे ये सुना नारद जी के वचनों पर विश्वास मन कर नारद जी तो यहाँ से गए। अब मैया मैना ने हिमवन के पैर पकड़ के कहा महाराज नाथ न मैं समझे मुनि बैना, मुझे महाराज की वाणी समझ में नहीं आई।
क्यों? कहे कन्या के तो मेरे इतने अच्छे अच्छे गुण बताए और बालक के अंदर इतने अवगुण बता दिए, और अगर इतने अवगुण हैं तो हम विवाह करेंगे ही क्यों? और मैं आपसे एक बड़ी अच्छी बात कहूं प्रभु, क्या कहे, जो घर बर कुल हो ये अनूपा, तो करी ये विवाह सुता अनुरूपा। मेरी कन्या के अगर लायक वर हो तब तो विवाह करिएगा, नहीं तो नत कन्या बर रह ये कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पिया। मेरी कन्या मुझे बड़ी प्यारी है, प्राणों से प्यारी है। अगर बर अच्छा हो तब तो विवाह करना, नहीं तो कुंवारी मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। जब किसी का विवाह होता है ना तो चार लोग अपने अपने मतलब की बात ढूंढते। जब विवाह संबंध तय होता है, बालक का हो या बालिका का हो, तो विवाह तय होता है तो पिता देखता है सम्मान। पिता सोचता है कि ऐसे घर में विवाह करूं कि कम से कम जहां पर जाऊं तो चार लोग कहने वाले हो कि फलाने के समधी। पिता देखता है सम्मान, माँ देखती है धनवान, अम्मा सोचती है काला हो चलेगा पर पैसा वाला होना चाहिए, क्यों? कम से कम मेरी बेटी को सुख तो रख सके, प्रसन्न तो रख सके, उसकी इच्छाओं की पूर्ति तो कर सके। तो पिता देखे सम्मान, माँ देखे धनवान। तो एक ने कहा बिटिया क्या देखती है? कहा बिटिया देखती है गुणवान। गुणवान या रूपवान, मतलब दिखने में अच्छा होना चाहिए, क्वालिटीदार व्यक्ति होना चाहिए। भले ही 2 वक्त की रोटी खिलाए लेकिन कम से कम आचरण का अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन एक और सज्जन होते हैं जो अपना भी पत्ता साफ कर लेते हैं बीचों बीच। क्या कौन? पिता देखता है सम्मान, माँ देखती है धनवान, पुत्री देखती है गुणवान, अब बाराती देखते हैं पकवान। उनको नहीं मतलब कि बिटिया देखने में कैसी, लड़का कैसा चढ़ा हुआ कैसा चढ़ा, उनको तो मतलब शाही पनीर है कि नहीं, उनको तो पकवान से मतलब खाने को मिलना। भगवान शंकर के विवाह में यही तो होता है ना। अर्जेंट मीटिंग बुला करके सारे देवता अगर कहते हैं भैया दुल्हा ऐसा बना है और पक्का है कि ब्याह तो नहीं होगा, ये तो फिक्स है कि परछन से ही लड़का वापस हो जाएगा, तो क्या करो? कहा यार ये जाएं तो जाएं लेकिन हम तो भूखे पेट न जाएं। सो अर्जेंट मीटिंग बुलाई पर बाराती पहले खा भाई, जबकि नियम है शंकर जी की ही बारात में बारातियों ने पहले भोजन किया है, और शायद तभी से बफर सिस्टम चला भी है। नहीं, पहले नियम था कि विवाह के बाद ही बारातियों को भोजन। राम जी के विवाह में देखो, राम जी के विवाह में बारात हो गई मंडप के नीचे, जब दुल्हा कलेवा करने बैठा है तब सबको भोजन कराया गया, सुपोधन सुरभि सरपी भोजन कराया। लेकिन शंकर जी की बारात में क्या हुआ? क्या भैया आप पकवान खाओ, नहीं तो अगर भूखे पेट जाओगे तो फिर हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं निकलने वाला। बाराती पकवान देखते। मैया ने कहा प्रभु अगर अच्छा हो तब तो देखना। तब हिमवान ने कहा चिंता मत करो। क्यों? कहा इसलिए क्योंकि लिखने वाले ने लिख दी कहानी तेरे हाथ में, माथ में और लात में। लिखने वाले ने, लिखने वाले ने, लिखने वाले ने, लिखने वाले ने लिख दी कहानी तेरे हाथ में, माथ में और लात में। लिखने वाले ने, लिखने वाले ने, लिखने वाले। तो कहा प्रभु लिखने वाले ने लिख दिया, कोई पढ़ सकता है क्या लिखा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ऐसा लगता है बस यहाँ से कट मारा है, यहाँ से कट मारा, यहाँ से कट मारा, ये मारा है, वो मारा, लिखा क्या है? तो साधक कहता है कोई न जांचे, कोई न बाँचे, कोई न अर्थ लगाए। कोई न जांचे, कोई न बाँचे, कोई न अर्थ लगावे। कर्म लिखा सोई सोई जीव भोगे हो, कर्म लिखा सोई सोई जीव भोगे। काहे अस्त बहाए, तू काहे अस्त बहाए। लिखने वाले ने लिख दी कहानी तेरे हाथ में, माथ में और लात में। लिखने वाले ने, वो लिखने वाले ने, वो लिखने वाले। और यदि मेरी कन्या पार्वती के भाग्य पर ऐसा पति लिखा है तो प्रिया सोच पर हरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयहु जहीं, सोई करें कल्याण। और
और मुझे तो लगता है इस संसार में हर भक्त के जीवन में बस यही बात होनी चाहिए। कुछ मत सोचो, बस इतना सोचो जिसने मुझे बनाया है वही मेरा कल्याण भी। और एक अनुभव की बात बताऊं, हालांकि 23 वर्ष का ही मेरा अनुभव है, ज्यादा बड़ा अनुभव नहीं है, पर मुझे लगता है इस 23 वर्ष की आयु में जितना मैंने संसार देखा, जितना कुछ पढ़ा लिखा समझा, और उसके आधार पर तो यही लगता है। प्यारे याद रखो, जब जब भी सच्चे मन से मंदिर पर बैठकर भगवान को कुछ बताते हो, पक्का है कि वो सुनता है। 100% नहीं, मैं 200% दावा करके कहती हूँ कि वो सुनता है। लेकिन सुनने के बाद करे क्या, इस बात पर विचार करो। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, भगवान श्री राम ने कहा है मेरे भक्त की तो एक ही परिभाषा है। किसी ने पूछा आपका भक्त कौन, भगवान श्री राम कहते हैं मेरा भक्त तो वही बन सकता है जिसके अंदर एक क्वालिटी होगी। कौन सी क्वालिटी? कहे मोर दास कहा ये नर आसा, कर ये तो कहूँ कहाँ विश्वास। भगवान के भक्त की विशेषता है कि अगर राम कहते हैं कि अगर वो मेरा दास कहला रहा है, वो खुद को मेरा भक्त कहता है, तो फिर किसी और से उसको उम्मीद होनी नहीं चाहिए। कार्य की सिद्धि करेगा तो कौन करेगा? वो करेगा। अब तुम सोचो कि 10,000 फलाना दे दे तो हमारा काम बन जाए, फलाने व्यक्ति से सिफारिश लगा दे वो हमारा काम कर दे, तो नहीं। बाबा कहते हैं जो व्यक्ति मुझ पर भरोसा करेगा तो उसे संसार में किसी पर भरोसा नहीं करना। वो कहते हैं ना, हर दर पर झुके सर ये मेरी शान नहीं, मैं जिस दर का पुजारी हूँ वो दर वीरान नहीं। वहां तो अच्छे अच्छे अपना सर झुकाते हैं, और हर दर पर जो जाए, ऐसे कुत्ते को तो आवारा कहते हैं। जो हर गली में हर घर में जाता है वो कुत्ता क्या होता है? आवारा ही होता है। पर जो एक गली का एक घर का बंधा हुआ कुत्ता होता है, उसको टाइम पे रोटी भी मिलती है, दूध भी मिलता है, सब कुछ मिलता है और प्रेम भी मिलता है। बस इसी से समझो हम भगवान के भक्त बने, और अगर हर दर पर जाकर झुक रहे हैं तो इसका मतलब कि हम भगवान के भक्त नहीं है। और जब दर दर जाओगे तो फिर दूर दूर करते घूमोगे, कोई यहाँ से नकारेगा, कोई यहाँ से नकारेगा। पर अगर एक घर के एक दरवाजे के दास बनकर बैठ जाओगे, भक्त बनकर बैठ जाओगे, तो भगवान कहेगा फिर इसकी जिम्मेदारी मेरी है, फिर इसको मैं देखूंगा। और आप फिर अच्छे हो या ना अच्छे हो या बुरे हो, चलेगा। बाबा कहते हैं धनुष बाण लकी राम को दीनन होत उछा, टेढ़े सूधे सवन को है हरि हाथ में बाण। भगवान के हाथों में कोई सीधा पहुंच जाए वो भी भला है, और कोई टेढ़ा पहुंच जाए तो भी उसका भी भगवान, उसकी भी भगवान रक्षा करते हैं। और इसी भाव से कहते हैं वो देखेगा ना, जो देखना होगा वो करेगा। एक बिंदु जी बड़ा पावन पद लिखते हैं, और वो कहते हैं, विनोद अग्रवाल जी नाम सुना होगा, जिनको बिंदु के नाम से जानते हैं, और वो कहते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। अच्छा बताओ, इस शरीर में कहीं भी कट मारोगे क्या निकलेगा? इस शरीर में कहीं पर भी कुछ भी लगे क्या निकलेगा? खून निकलेगा ना। लेकिन ऐसे जहां पर भी अगर कुछ लग जाए तो खून निकलने वाले शरीर से भी भगवान दूध की धारा निकाल देता है। किस लिए? कि मेरा भगवान सोचता है मेरा बच्चा जाएगा इस संसार में, भूख तो लगेगी, और जब भूख लगेगी तो खाएगा। अब जो धरती पर जो अन्न उगता है वो तो कठोर है, और कठोर अन्न को ये ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो जब दांत नहीं है तो दांत नहीं है ये देख करके भगवान दूध की व्यवस्था कर देता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत दिए तो कछु खइबे को दई है। जब दांत दिए हैं, जब बिना दांत के वो हमारी रखवाली कर रहा है, तो दांत के साथ भी क्यों नहीं व्यवस्था करेगा। और अपनी छोड़ो, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो तोरी भी नहीं है। वो जब सबका देख रहा है, सबकी देखभाल कर रहा है, किसी को भूखा पेट नहीं सोने दे रहा है, तो हमें भी नहीं सोने देगा। लेकिन उसके लिए सोचना क्या पड़ेगा? सोचना बस इतना ही पड़ेगा कि प्रभु हमसे दूर
कभी अनहित कर ही नहीं सकता। आसरा करना पड़ेगा तो किसका? साधक कहता है आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक में खिले ना खिले, चांद तारे पलक में खिले ना खिले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है धर्म ही धर्म, जहाँ देखो वही है धर्म ही धर्म। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय हो। इस भाव के साथ भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण जो हिमवान ने किया, पार्वती निर्मय उठी सोई करे कल्याण। और इस भाव से छोड़ करके कहा जाओ, नारद ने जो कहा है वो जाकर पार्वती को बताओ। इधर मैया मैना जाती है, पार्वती से वार्तालाप करती है। पार्वती जी अपना स्वप्न सुनाती है। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोई, कि माँ नारद के वचनों को सत्य जान करके बस वही करो जो नारद ने कहा है। इतना सुन करके बड़े भाव से मैया मैना हृदय से लगा लेती है और मैया पार्वती यहाँ से तप की ओर बढ़ती है। इसी भाव के साथ आज की वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री शिव के चरणों में समर्पित। ठीक 12 बज चुका है और यहीं से कथा विराम देंगे। कल इसके आगे की चर्चा, किस प्रकार से तपस्या की, भगवान शंकर किस प्रकार से मान